प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, पूरी दुनिया इस समय पर कोरोना को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है। रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं, इतने नए मरीज मिले हैं, इतने लोगों की मौत हो गई है, और मौत भी ऐसी कि उन्हें अपने परिजनों का कंधा भी नसीब नहीं हो रहा है। यानी एक विशेष शमशान घाट के अंदर ही जाकर के कुछ सरकारी कर्मचारियों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, परिजन उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। ऐसी स्थिति देखने को आज हमें मिल रही है जिसकी कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। क्या कोरोना एक षड्यंत्र है? ऐसी परिस्थिति का जन्म होना क्या एक षड्यंत्र है? दर्शकों, एक चीज को समझना जरूरी है, कोई भी वायरस कहीं ना कहीं से तो फैलता है, चाहे वो किसी जानवर से फैले या प्रकृति की किसी और चीज से फैले, लेकिन उसका एक स्रोत जरूर होता है कि वो कहां से फैला है। लेकिन आज तक कोरोना को लेकर के ऐसा कोई भी जानकारी हमारे लोगों के सामने नहीं है जिसको हम ये कह सके कि हां एग्जैक्टली कोरोना यहां से फैला है। बात आती है कि क्या चीन की वुहान लैब से फैला है, तो प्रश्न ये होता है कि वहां उस लैब में ये वायरस कर क्या रहा था, किस प्रयोजन से उसे वहां रखा गया, क्या कारण था कि जिसकी वजह से वहां की लैब के अंदर यह वायरस था और वहां से फिर यह स्प्रेड हुआ। यानी कि क्या यह वायरस लैब में डेवलप किया गया? क्योंकि कोई भी वायरस प्राकृतिक तौर पर यदि उपलब्ध है तो उसका एक सोर्स होता है हम तक पहुंचने का। नवंबर के बाद से कोरोना वायरस फैला, क्या नवंबर से पहले कोरोना वायरस इस दुनिया में था नहीं? अगर था तो कहां था, किस हाल में था, हम तक कैसे पहुंचा? अगर किसी जानवर से पहुंचा तो क्या उससे पहले उस जानवर के संपर्क में इंसान नहीं आया? अगर आया था तो तब क्यों नहीं ये फैला? ऐसा क्या कारण है कि नवंबर के समय पर ही चाइना के अंदर ये वायरस दुनिया में फैला, पहले उनकी कंट्री में फैला और फिर पूरी दुनिया में फैला? आखिर वुहान की लैब के अंदर ये वायरस कर क्या रहा था? अगर वैज्ञानिकों ने इसे रिसर्च के तौर पर डेवलप किया था तो फिर उसकी इतनी बड़ी सुरक्षा की जो चूक हुई है उसके लिए क्या उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? यह बहुत छोटा प्रश्न नहीं है दर्शकों, बहुत बड़ा प्रश्न है। हम आज कोरोना की महामारी को लेकर के जो प्रभाव हैं उस पर बहुत सी बात करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोच पा रहे कि आखिर ये वायरस इंसानों तक पहुंचा कैसे। इस पर क्यों नहीं तहकीकात होती है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, जानवरों से इंसान तक कैसे पहुंचा, और यदि ये जानवरों से इंसान तक नहीं पहुंचा तो वुहान की लैब में ये कर क्या रहा था, और वहां की गवर्नमेंट ने इसे क्यों डेवलप किया, उनका मोटिव क्या था, और ये कहीं किसी षड्यंत्र के तहत तो इंसानों के बीच में नहीं फैलाया गया। क्योंकि दर्शकों, एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप यूट्यूब पर वीडियो को सर्च भी करेंगे तो आपको मिलेगा एक बहुत बड़ी थ्योरी है जो इस दुनिया के अंदर कुछ एक विशेष मानसिकता के लोग फैला रहे हैं, और वो है डीपॉपुलेशन एजेंडा। यानी उन लोगों का मानना यह है कि इस दुनिया के अंदर 90% लोगों की जरूरत है ही नहीं, ये बेकार है, नकारा है, इनकी कोई जरूरत इस दुनिया को नहीं है, ये केवल और केवल प्रकृति का दोहन करते हैं। यानी ये प्रकृति जो है, ये दुनिया है, ये केवल 10% लोगों के लिए बनी है और इसमें पैसे वाले अमीरों की संख्या ज्यादा है। ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं वो डीपॉपुलेशन एजेंडा पर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या ये उन लोगों का षड्यंत्र है, ये चीज भी हमें समझनी होगी। यानी यहां पर कोरोना को लेकर के जितना हम डर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हमें इस बीमारी को समझने की जरूरत है कि आखिर ये कहां से आई, क्यों आई, इसका मोटिव क्या है, हम तक कैसे पहुंच रही है, हमें कैसे डरा रही है, हमें कैसे परेशान कर रही है, हमें कितना हानि पहुंचा रही है, और इस सब के पीछे मोटिव क्या हो सकता है और किन लोगों का इससे फायदा होने वाला है। दर्शकों, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। जब भी हम किसी घटना को लेकर के जीवन के अंदर आतंकित होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम केवल और केवल उसके परिणामों को लेकर के परेशान होते हैं। हम कभी ये नहीं समझ पाते कि आखिर इसके पीछे का मोटिव क्या है, क्यों ये चीज की जा रही है। ऐसे में ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि यदि ये चीज प्राकृतिक तौर पर हमारे बीच में आई है तो फिर नवंबर से पहले ये हमारे बीच में क्यों नहीं आई? उस समय पर यह वायरस कहां था?
और यदि ये लैब से हमारे बीच में आई है तो फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव भी जरूर होगा जो यहां पर अभी तक हम लोगों को पता नहीं है। वो क्या मोटिव है, किस लिए है, वो क्या करना चाहते हैं, ये अभी भविष्य के गर्भ में है और आने वाला समय इस पूरे षड्यंत्र को उजागर करेगा। ऐसी ग्रहों की स्थिति भी बन रही है और यही कारण लगता है कि चाइना ने भारत की सीमा पर एक जो तनाव की स्थिति पैदा की है, ये इसीलिए की है और उसे हमेशा मेंटेन करे हुए है ताकि यदि उसके खिलाफ कोई बड़ा सबूत मिल जाता है और पूरा विश्व उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे तो वो किसी बड़ी सैन्य घटना को अंजाम देकर अपना ध्यान उस घटना से हटा सके। ये केवल और केवल उसका एक एजेंडा है। अन्यथा वो चाहता तो कभी का युद्ध आरंभ भी कर सकता था, लेकिन वो युद्ध नहीं चाहता। वो इस तनाव की स्थिति को मेंटेन करना चाहता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो इसका इस्तेमाल अपने ऊपर लगने वाले प्रतिबंध के तौर पर जो एक्शन होगा उसके काउंटर में वो कर सके। इसलिए लगता है कि ये कोरोना महामारी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि नवंबर के आसपास जो ग्रहों की स्थिति बनी थी वो इस बात का साफ साफ संकेत दे रही थी कि यहां पर पूरे विश्व के अंदर कोई एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। और मैंने अगस्त 2018 में एक वीडियो भी बनाया था कि शनि अब आने वाले समय में एक न्याय करने वाले हैं और पूरी दुनिया के साथ में एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण होगा जो सही मायने में बहुत ही घातक होगा और सभी के लिए चिंताजनक भी होगा। अब इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा है ये अलग विषय है और शनि क्या चाहते हैं इसके बदले में, क्या परिवर्तन लाएंगे ये एक अलग विषय है। लेकिन ये पूरी की पूरी घटना इस समय पर मानव जाति को एक ऐसे मुहाने पर ला करके खड़ा कर रही है जहां से बाहर निकलना वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती इतनी बड़ी है कि यदि हम इसमें कामयाब हो गए तो आने वाले समय में हम एक बहुत बड़े स्वर्णिम युग में भी कदम रखेंगे और ये सब घटनाएं मई 2021 तक पूरी तरह से घटित हो चुकी होगी। उससे अधिक लंबा समय हमें यहां पर अब नहीं देखना है। दर्शकों, ये एक वर्तमान समय को लेकर के मेरी अपनी एक सटीक कैलकुलेशन है जो ग्रहों के आधार पर और मेरे अपने अनुभव के आधार पर मैंने आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से बना करके मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। इसका उद्देश्य मात्र एक है कि हम अपने जीवन के अंदर कोरोना को लेकर के जो स्थितियां बन रही हैं उसको सही तरीके से देखना शुरू करें और अपने आप को उससे बचा करके बाहर निकालने का रास्ता भी हम स्वयं खोजें, क्योंकि यहां पर हमारी मदद कोई नहीं कर सकता, हमें स्वयं को अपनी मदद करनी है। उम्मीद करता हूं मेरा यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में इससे आगे की जानकारी लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।